रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट मंजूर। वजीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास फाटा से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। बजट की मंजूरी फाटा गवर्निंग बॉडी की इजाज़त से मशरूत करने का उसूली फैसला। लाहौर को साफ सुथरा बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का शहर में पहली बार मैनुअल सफाई का प्लान तैयार करने का हुक्म। शाम की सफाई के लिए 3000 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा वेस्ट बिन्स, मनी डिम्पर, टेक्निकल स्वीपिंग और मशीनरी खरीदी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने शंघाई ताउन तंजीम की सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग की। वज़ीर आज़म ने SCO की सिक्योरिटी बारे अहम हिदायत दी। जो काम PTI करती है वो गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए हैं। आप गवर्नर हैं, इंतजामी मामलात से आपका कोई लेना देना नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा हुकूमती इंतजामात उमूर कैसे चलाने हैं मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए मज़ीद ज़िला इंतज़ामिया भी सरकशी पर नकेल डालने के लिए तैयार है। PTI पंजाब के कायम मुकाम सदर हम्माद अजहर की ज़ेर सदारत ऑनलाइन हंगामी इजलास। सुबह भर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। हम्माद अजहर ने कारकुन और रहनुमा गिरफ्तारियों से बचने के लिए एहतियात बरतें। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा या नहीं। PTI की लाहौर तंजीम ताहाल कोई हिकमत अमली ना दे सकी। लाहौर तंजीम ने कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए भी ताहाल इक़दाम ना किए। एहतजाज मनसूख होने के इम्कान के पेश नज़र लाहौर तंजीम खामोश है। PTI की जलसे की ललकार। इंतजामिया भी लगाम डालने को तैयार। टाउनशिप, ग्रीन टाउन और इस्लामपुरा में ऑपरेशन। पुलिस ने PTI के 35 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जो ओहदा है मेरे पास चीफ ऑर्गेनाइज़र का, उससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रहा हूँ और आइंदा इंशाअल्लाह इस चीज़ का आज़म कर रहा हूँ कि मैं और मेरे छोटे भाई मियां मंजूर साहब इस मुल्क पाकिस्तान में किसी फ़िरके के बगैर और किसी ग्रोही निस्बत के बगैर इंशाअल्लाह इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का काम करेंगे और नौजवानों के लिए तालीम और तरबियत और रोज़गार के ऊपर इंशाअल्लाह आए रोज़ मेहनत और काविश करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम दोनों भाई आइंदा के लाया अमल के लिए तफसीली इंशाअल्लाह अपने दोस्तों को साथ मिलाकर इसका बाज़ाब्ता ऐलान करें। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के 2 मरकजी ओहदेदार मुस्ताफ़ी हो गए। चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी काशिफ नवाज रंधावा और नायब अमीर मियां मंजूर अहमद ने इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने वीडियो पैगाम में कहा कि हम किसी फ़िरका वाराना और ग्रोही निस्बत के बगैर कुरान और सुन्नत की नशर व अशात के लिए काम करेंगे। मैं रंधावा साहब की इस बात से मुझको और इनकी बात की तायीद करता हूँ। मैं भी नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से इस वक्त सियासी काम करेगी, चाहे वो अवाम के हुकूक़ की तहरीक हो, चाहे वो किसी चीज़ पर अपना मौक़िफ़ पेश करना हो, चाहे कोई तहरीक लेकर चलना हो। हम नून लीग से भी मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, PTI से भी मिलेंगे, JUI से भी मिलेंगे, मिली यकजहती कौंसिल में भी जाएंगे और ANP से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। आ सकते हैं, जा सकते हैं। जो वक्त की ज़रूरत है हम सबसे मिलेंगे ज़रूरत के एतबार से और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे।
جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک کا مقصد عوام کو حق دلانا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آن لائن اجتماع سے خطاب، کہا جب تک راولپنڈی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوگا جدوجہد جاری رہے گی۔ جماعت اسلامی کی ممبرشپ کیمپین میں عوام کی بڑے پیمانے پر دلچسپی خوش آئند ہے، مزید آئی پی پیز کے معاہدوں کو ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ گریٹر اقبال پارک میں 3 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں، پنجاب حکومت نے آڈٹ رپورٹ 2020-21 پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 8 کروڑ 44 لاکھ روپے کے اخراجات کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا، 10 کروڑ 91 لاکھ ٹھیکیداروں کو غیر قانونی طور پر دیے گئے۔ پی سی بی سلیکشن کمیٹی اور مینٹوز کا خصوصی مشترکہ اجلاس، ٹیم کی حالیہ کارکردگی اور فٹنس کا جائزہ لیا۔ سلیکشن کمیٹی کے بیشتر ارکان ٹیم میں تبدیلیوں کے خواہاں، بابر اعظم کو آرام دینے کی تجویز دے دی۔ ٹیم مینجمنٹ نے بابر اعظم کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کپتان اور کوچ ابرار احمد کی جگہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک بار پھر تبدیلیوں کی بازگشت، ذرائع کے مطابق پی سی بی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان واہلہ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ، عثمان واہلہ کو انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ سے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیجے جانے کا امکان۔ کئی کریکٹرز عثمان واہلہ کے رویے کی چیئرمین پی سی بی کو شکایت کر چکے۔ گھی اور کوکنگ آئل کو بھی مہنگائی کا تڑکا، اوپن مارکیٹ میں قیمت 50 روپے فی کلو تک بڑھ گئی۔ درجہ اول کا گھی 480 روپے سے بڑھ کر 490 روپے فی کلو ہو گیا، درجہ دوئم 470 اور درجہ سوئم گھی کی قیمت 440 روپے فی کلو مقرر ہے۔ خوراک میں جعل سازی کرنے والوں کی شامت آ گئی، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے نارنگ روڈ پر اچار یونٹ پکڑ لیا، 25,000 کلو تیار فنگس زدہ اچار اور 500 کلو ناقص نمک طلب کر دیا گیا۔ یونٹ بند، مقدمہ بھی درج، زیر تعمیر عمارت میں چھپ کر اچار کو تیار کیا جا رہا تھا۔ باغوں کا شہر فضائی آلودگی کے شکنجے سے نہ نکل سکا، لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 119 ریکارڈ۔ آلودہ فضا سے بیماریوں میں اضافہ، شہریوں کو خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ ان ایکشن، فضا کو آلودہ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ سیکرٹری ریجنل پی ٹی اے رانا محسن کے مطابق 24 گھنٹے میں 38 گاڑیاں بند، 18 کے چالان اور 3,50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ لاہور ٹریفک پولیس ملک کے تدارک کے لیے متحرک، یکم تا 12 اکتوبر تک بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن، 300 گاڑیوں کو بند کیا گیا جبکہ 400 سے زائد گاڑیوں کو چالان کیا گیا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 39 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ شہر میں تیز دھوپ سے گرمی کا احساس پھر بڑھ گیا، درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ موسم میں تبدیلی، ڈینگی کے وار میں تیزی، 24 گھنٹے میں شہر میں 3 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبے بھر میں 118 مریض سامنے آئے، ایک ہفتے میں 905 اور رواں سال 3,403 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ بنیادی ضروریات سے محروم فتح گڑھ مسائل کا گڑھ بن گیا، پینے کے پانی کی قلت، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بدبو اور تعفن سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے فوری حل کا مطالبہ۔ لوگ باہر سے بھر کے پانی لاتے ہیں بڑی مشکل سے، نہ تو صاف پانی آتا ہے نہ کوئی فلٹریشن پلانٹ ہے گورنمنٹ کا،
बराए मेहरबानी हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ के लोगों को सहूलियात मैसर की जाएँ। यहाँ का जो रोड बना हुआ है ये हुकूमत ने किसी ने नहीं बनाया, ये खुद मोहल्लेदारों ने, इन्होंने जो मुसीबत पड़ती है वही बनाते हैं। जनाजा गुजरता है, कुछ लोग गुजरते हैं, बुरा हाल होता है, पानी गंदा, कब्रिस्तान में भी पानी जाता है, लेकिन ये इधर के जो मकामी रहते हैं वही करते हैं। डीजी एलडीए ताहिर फारूक का एलडीए सिटी का दौरा, हमजा रोड, चनाब रोड और जिना सेक्टर में जारी कामों का जायजा लिया। ताहिर फारूक हेल्थ सिटी, बिजनेस बे और एजुकेशन सिटी भी गए। कहते हैं एलडीए सिटी के प्लॉट मालिकान को जल्द बड़ी खुशखबरी देंगे। लाहौर को चमकाने का मिशन तेज, एलडब्ल्यूएमसी की सफाई टीमें फील्ड में मुतहर्रिक। दही यूनियन काउंसिल्स में ओपन प्लाट्स की क्लियरेंस का सिलसिला जारी। सीईओ बाबर साहिबदीन का कहना है कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर हर गली मोहल्ले को जीरो वेस्ट किया जा रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का क्रैकडाउन, 24 घंटे में 34 बिजली चोर गिरफ्तार करा दिए। 198 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। लेस्को के मुताबिक पकड़े गए कनेक्शंस में 1 इंडस्ट्रियल, 12 कमर्शियल, 3 ज़रई और 546 घरेलू शामिल थे। वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन का एक्शन, शाहदरा से 3 साला बच्चे को अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक खातून ने इंकशाफ किया कि उसने फरोख्त करने की नीयत से बच्चे को अगवा किया था। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज, पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर से चीफ कोऑर्डिनेटर पंजाब राहिला खादम की मुलाकात। फैसल कामरान को इंसानी हुकूक, खवातीन और अक़लियतों के मसाइल बारे आगाह किया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंसानी हुकूक फेलबॉस क्रिस्टोफर और फोकल पर्सन अहमद सईद मोहसिन भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब का रिक्शा ड्राइवर्स के लिए एहसन इकदाम। मनावा लाइन में हर इतवार रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खुसूसी कैंप का क़याम। ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी जारी। सीटीओ लाहौर अम्मारा अतहर का कहना था कि रिक्शा ड्राइवर्स से सिर्फ वर्बली साइन टेस्ट लिया जा रहा है। पाक आर्मी की टीम ने इंतहाई पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। गवर्नर पंजाब की बरतानिया में आलमी फौजी मिशकों में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मेजर साकिब की सरबराही में टीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। 128 ममालिक में गोल्ड मेडल जीतने पर कौम को फख्र है। लड़कियों के आलमी दिन के मुनासबत से यूईटी में वॉक का एहतमाम। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने वॉक की क़यादत की। कहा, तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहतमंद ज़िंदगी नौउम्र लड़कियों का हक है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निकासी आब के लिए काम तेजी से जारी। कदाफी स्टेडियम के अतराफ में वाटर टैंक का काम आखिरी मरहले में दाखिल। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाटर टैंक की तामीर भी रवा माह मुकम्मल हो जाएगी। सुपर फिक्स टेपाल क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 3 का मेला 13 दिसंबर को शारजा में सजेगा। पाकिस्तान और भारत समेत 10 टीमें हिस्सा लेंगी। चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजर नवीद अहमद ने कहा कि इस साल चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मारूफ क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक होंगे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स के डे पर महकमा जंगली हयात के ज़ेर एहतमाम तकरीब। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम मुदस्सर हसन की शिरकत। स्कूलों के बच्चों और ईरान के वेटरनरी माहिरीन भी शरीक हुए। महाजर परिंदों की आमाजगाहों को महफूज बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। लाहौर चिड़ियाघर तफरीह का मरकज। छोटी दुनिया के जिद पर बड़ों ने चिड़ियाघर में डेरा जमाया। जानवरों को देखकर हर एक ने दिल बहलाया। हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती से खुशगवार लम्हात को महफूज बनाया। खवातीन का कहना था कि तज़ीन और आराइश के बाद चिड़ियाघर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। मारूफ अदाकार आबिद कश्मीरी आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा शादबाग गोल ग्राउंड में अदा की गई। अदाकारों, मद्दाहों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की।